मदर टेरेसा को उनके निधन के 18 साल बाद 2016 में तत्कालीन पोप ने संत घोषित किया। तब मदर टेरेसा के दूसरे कथित चमत्कार की पुष्टि होने का दावा किया गया था। मदर टेरेसा के पहले चमत्कार का दावा 1998 का था और यह पश्चिम बंगाल की एक आदिवासी महिला मोनिका बेसरा की बीमारी से जुड़ा। मोनिका बेसरा के बारे में दावा था कि उन्हें गर्भाशय में ट्यूमर था। उसने कई अस्पतालों और डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। फिर वो मदर टेरेसा की मिशनरीज और चैरिटी में गई। वहां पर उन्हें एक दिन मदर टेरेसा की फोटो से तेज रोशनी निकलते हुए दिखी। इसी शाम को मोनिका बेसरा ने मदर टेरेसा की फोटो का लॉकेट पेट पर रखा और प्रार्थना की। उस रात मोनिका बेसरा को महीनों के दर्द से पहली बार निजात मिली। अगली सुबह जब मोनिका बेसरा उठी तो उनका ट्यूमर खत्म हो चुका था और वो मदर टेरेसा के चमत्कार से ठीक हो गई। पहले चमत्कार की पुष्टि के दावे के आधार पर वेटिकन सिटी ने मदर टेरेसा को 2003 में धन्य घोषित कर दिया। मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार का दावा तो और अजीबोगरीब था। यह दावा 2008 का था। यह ब्राजील में मार्सिलियो नाम के एक व्यक्ति की बीमारी से जुड़ा था। मार्सिलियो के बारे में दावा किया गया कि उन्हें मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर्स थे। इसका पता चलने पर उनके सिर के पास मदर टेरेसा की फोटो रख दी गई और उनकी पत्नी रोज मदर टेरेसा से प्रेयर करती थी। इसी बीच मार्सिलियो के ब्रेन में फ्लूइड भरने से जब वो कोमा में चले गए और ब्रेन से फ्लूइड निकालने के लिए डॉक्टर सर्जरी की तैयारी कर रहे थे, तब सर्जरी से आधे घंटे पहले ही मार्सिलियो को अचानक होश आ गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके ट्यूमर्स खत्म हो गए। मार्सिलियो की पत्नी के दावे के मुताबिक मदर टेरेसा की प्रार्थना से मार्सिलियो ठीक हो गया। वेटिकन ने इस चमत्कार की पुष्टि करके मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। इन चमत्कारों के दावे के बारे में भी सवाल उठे, जैसे आदिवासी महिला मोनिका बेसरा के बारे में उसका इलाज करने वाले डॉक्टर रंजन मुस्ताफी ने कहा था कि पहली बात तो उसे कोई ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि उसे एक सिस्ट था जो लंबे समय तक चले टीबी के इलाज की वजह से अपने आप ठीक हो गया था। यह डॉक्टर ने कहा। लेकिन इस देश के अंदर मदर टेरेसा जो है वो पूजी जाती हैं, वो चमत्कार कर सकती हैं, माना जाता है, लेकिन कोई धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार कर ही नहीं सकता बॉस। उनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, उनके टेस्ट शुरू होते हैं। ये क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या सारे चमत्कार का सर्टिफिकेट एक ही धर्म के पास है, दूसरे के पास हो ही नहीं सकता? सनातन धर्म जिसके बारे में इतनी बातें लिखी गई, उसमें जिस तरह से हम योग करते हैं, जिस तरह से साधना करते हैं, वो सब जीरो, खत्म, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता।